सर्वप्रथम मैं स्वर योगी भूपेंद्र आप सभी के भीतर विराजमान परम ईश्वरीय सत्ता भगवान शिव शिवा शिव शक्ति को बारंबार नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। इन्हीं की इजाजत और इन्हीं की दिव्य कृपा और इन्हीं के मार्गदर्शन में शिव शक्ति की दिव्य ऊर्जा से आज का शिविर हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह निःशुल्क स्वर विज्ञान जागरूकता शिविर 15वां शिविर आज आयोजित होने जा रहा है। इससे पूर्व 14 शिविर का आयोजन किया जा चुका है। कृपया आप मैसेज भी इसमें नहीं करें ताकि डिस्टर्बेंस नहीं हो, मैं उसको भी लॉक कर देते हैं हम। 15वें शिविर का आज ही आयोजन किया जा रहा है। स्वर विज्ञान क्या है, स्वर विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, स्वर विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, किस कार्य में कौन सा स्वर का आपको प्रयोग करना चाहिए और प्रतिदिन की दैनिक दिनचर्या में किस प्रकार स्वर के माध्यम से हमारे बनते बनते जो काम बिगड़ जाते हैं उन्हें किस प्रकार से सुचारू रूप से सफलतापूर्वक सफल हो सके, उसको किस प्रकार सुनिश्चित करें, इसके बारे में भी विस्तार से आपकी चर्चा होगी। इसमें आपको प्रमाण के साथ स्वर विज्ञान की विशेषता बताई जाएगी। आप स्वयं उसका प्रयोग करेंगे, आप अभी उसका प्रयोग करेंगे, अभी उसको परिणाम मिलेगा। तुरंत प्रभाव से प्रमाण देने वाला स्वर विज्ञान है। यह बहुत बड़ी साइंस है जो माता पार्वती के आग्रह करने पर जन कल्याण के लिए परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ शंकर भगवान ने माता पार्वती को यह ज्ञान दिया था। यह गुप्त से भी गुप्त ज्ञान है। लगातार 19 से 20 साल तक साधनाएं करने के पश्चात, गौ सेवा करने के पश्चात गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त करके मेरे पूज्य गुरुदेव बाबा बालनाथ जी महाराज के निर्देशानुसार, उनकी आज्ञा से ये जन कल्याण के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। गत जनवरी माह से ही लगातार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 5 से 10 हजार साधक पूरे विश्व से, अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़े और स्वर विज्ञान के इतने अच्छे लाभ उन्हें प्राप्त हुए जिसका उन्होंने स्वयं अपनी भाषा में, अपनी वाणी से, अपने अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया, जिनके भी वीडियोज आपके YouTube पर डाले हुए हैं। आप जाके देखेंगे तो आप बड़े प्रभावित होंगे उससे। स्वर विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो आपके जीवन का आधार है, जिसे हम भुला बैठे हैं। स्वर विज्ञान से आप अपने जीवन में आ रही किसी भी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं, उसका रुख बदल सकते हैं। समस्याओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है हमने। समस्याएं आपके व्यापार से संबंधित हों, या समस्याएं आपके संबंधों से संबंधित हों, या समस्याएं आपकी शिक्षा से संबंधित हों, या समस्याएं आपके स्वास्थ्य से संबंधित हों। इन सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान आप स्वर विज्ञान के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से और स्वयं के द्वारा ही कर सकते हैं। बस जरूरत एक सही गुरु के मार्गदर्शन की। उसके लिए हम आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर हैं, आपके लिए समर्पित हैं। आज का ये स्वर विज्ञान का सेशन इन भागों को समझाते हुए, इसके पश्चात हम लोग 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। उस 15 मिनट के ब्रेक में आप पानी, चाय, जो भी आप व्यवस्था करना चाहें, अल्पाहार करना चाहें, कर सकते हैं। 15 मिनट के ब्रेक के बाद में पुनः शिविर का सेकंड सेशन प्रारंभ होगा, जिसे शंका समाधान सेशन कहते हैं। हम आपसे एक एक से बात करेंगे। आपका हैंड रेज जिसका होगा उससे बात करेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आपके सवालों को, आपकी जिज्ञासा को पूर्ण रूप से शांत करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारी तरफ से, और प्रत्येक व्यक्ति से बात की जाएगी। यदि रात्रि देर होने से अगर किसी का नंबर ना भी आ पाए तो मेरा नंबर आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। आप दिन में 11 बजे से 5 बजे के बीच में फोन करेंगे तो आपके सीधे मुझसे संवाद हो पाएगा। आप डायरेक्ट मुझसे बात करके अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं, और ये सब चीजें निःशुल्क है, निस्वार्थ है। इसी दोनों सेशन के बीच में हम आपको जो नाड़ी शोधन के शिविर आयोजित होते हैं उसके बारे में भी संक्षिप्त रूप से वर्णन करेंगे। आपकी महालक्ष्मी साधना के बारे में संक्षिप्त रूप से आपको ज्ञानतव्य देने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं अगर किसी साधक को है तो सर्व क्रिया, योगिक क्रिया, सबसे सनातन क्रिया है, उसके बारे में आपको अवगत करवाएंगे, ताकि आपको ज्ञात रहे आपको किस दिशा में किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से आज का पूरा ये संक्षिप्त विवरण है जो शिविर का संचालन होना है। प्रारंभ करते हैं। प्रभु भोलेनाथ ने माता पार्वती को स्वर विज्ञान के बारे में ज्ञान दिया। यह पूर्णतः जन कल्याण के लिए है और अत्यधिक प्रभावित है और तुरंत परिणाम देने वाला स्वर विज्ञान है। इसीलिए शिव स्वरोदय शास्त्र
जो कि आप गीता प्रेस या पुस्तक भंडार से आप प्राप्त कर सकते हैं, तो शिव स्वरोदय शास्त्र में साफ साफ अंकित है कि यह ज्ञान सिर्फ योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं देना चाहिए, वहां वो पाप का भागी बनता है। इसी हेतु हमने इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार तैयार किया है कि 12 महीने तक लगातार शिविर चलते रहेंगे। ये बिगिनर्स के लिए है, यहां से छटनी होके आप अगले पड़ाव तक पहुंचेंगे, फिर छटनी होके अगले पड़ाव तक पहुंचेंगे। जैसे जैसे आप योग्य बनते चले जाएंगे, इसी सेशन पूरा 12 महीने के कोर्स के अंदर आपको संपूर्ण स्वर विज्ञान का ज्ञान दिया ही नहीं जाएगा, बल्कि आपको प्रैक्टिकल के साथ, प्रमाण के साथ आपके द्वारा करवाया जाएगा। आप उस खुद में स्वर को साधने की प्रक्रिया को साधेंगे। इसके साथ आपके पंच तत्वों का पूरा ज्ञान, कि स्वर के साथ पंच तत्वों का समावेश किस प्रकार किया जा सकता है और किस प्रकार से हम हमारे द्वारा किए गए किसी भी कार्य में परिणाम को 100% रूप से प्राप्त कर सके। इसी के साथ आपको सप्त चक्रों, आपके 7 चक्रों को जागृत करने की प्रक्रिया भी संपन्न की जाएगी, थर्ड आई को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया भी संपन्न की जाएगी। आपका ओरा, जो कि स्वस्थ शरीर का 4.5 से 6.5 फीट के मध्य में होना चाहिए, उस ओरा को उस वहां तक कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए, यह भी आपको पूरा सिखाया जाएगा इस 12 माह के अंदर। आपके पंच शरीरों का ज्ञान भी इसके अंदर पूरा निहित है। यह पूरा कोर्स जो मैंने आपको वर्णित किया है, ये एकदम निःशुल्क आपके जन कल्याण की भावना के हिसाब से इसको संचालित किया जा रहा है। माता पार्वती को स्वर विज्ञान के बारे में ज्ञान देने के पश्चात जैसे जैसे स्वर विज्ञान का प्रयोग हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में उतारा, वैसे वैसे वह हर कदम पे सफलता को प्राप्त करते चले गए। पुरातन समय के अंदर चाहे युद्ध हो, चाहे कोई शुभ कार्य हो, या किसी भी प्रकार का कार्य दैनिक दिनचर्या से जुड़ाव हो, सबसे पहले हमारे पूर्वज स्वर को जांच करते थे। जिस तरफ से हमारा स्वर चलता था, जिस स्वर में जो कार्य करना चाहिए था, उसी स्वर में वो कार्य करना प्रारंभ करते थे। इसीलिए वह अधिक सुखी, निश्चिंत और संतुष्ट रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हम अपने सनातन को भूलते गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, अपनी विद्याओं को भूलते गए, स्वर विज्ञान धीरे धीरे लुप्त स्थिति में आता चला गया। धीरे धीरे अभी कुछ समय से कुछ धर्मगुरु इसको वापस उजागर कर रहे हैं, वापस जन जन तक पहुंचे। हमारा भी यही संकल्प है कि स्वर विज्ञान संपूर्ण भारत में, संपूर्ण सनातन में, हिंदुत्व के अंदर घर घर में स्वर विज्ञान का प्रवेश हो और प्रत्येक व्यक्ति स्वर विज्ञान का प्रयोग करते हुए अपने यथाचित कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करे। स्वर विज्ञान क्या है यह आपको बताया, स्वर विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई यह आपको बताया। अब स्वर विज्ञान को हमारे शरीर के अंदर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, हमारे शरीर की संरचना के अनुसार हम लोग उसको समझते हैं। साथियों, प्रिय साधकों, हमारी नाभि से 72,000 नाड़ियों का प्रारंभ है। ये 72,000 नाड़ियां आपके शरीर में सिर से लेकर पैर तक जाल की तरह बिछी हुई है, जो आपके जीवन में घटित हो रही सुखी घटनाएं और कष्ट वाली घटनाएं, इन सभी के लिए कारक साबित होती है। इन्हीं 72,000 नाड़ियों में रक्त कोशिकाओं के माध्यम से रक्त कणिकाओं में प्रवेश करते हुए आपका एक एक डीएनए और डीएनए के भीतर विद्यमान आपका एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक एक एटम, एक एक अणु, जहां आपके पिछले कई जन्मों का पूरा डाटा स्टोर है। जो कुछ भी है साधकों, हमारे शरीर के भीतर है, शरीर के बाहर कुछ भी नहीं है। हम आज की दौड़ धूप वाली जिंदगी के अंदर, इस जीवन में हमारे शरीर के बाहर क्या चीज है उसको सही करने में हम लगे रहते हैं, अपितु हमें हमारे शरीर के भीतर क्या है उसे ठीक करने अगर हम लोग लगे तो शायद बाहर की स्थिति इतनी अच्छी हो जाए कि हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। साधकों, इन 72,000 नाड़ियों में 10 नाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें प्रधान नाड़ियां बताया गया है। ये प्रधान नाड़ियां आपकी सभी 72,000 नाड़ियों को, आपकी सभी इंद्रियों को नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है, उनसे काम करवाती है। इन 10 नाड़ियों के ऊपर 3 नाड़ियां अति प्रधान नाड़ियां बताई गई हैं, जो इन सभी 10 नाड़ियों को नियंत्रित करती हैं, जिनमें इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां अति प्रधान नाड़ियां बताई गई है। साधकों, ये नाड़ियां आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जहां खत्म होती हैं, जहां इसकी पूंछ होती है, टेल पॉइंट होता है,
वहां से तीनों नाड़ियां प्रारंभ होती हैं, सही मूलाधार चक्र से। सुषुम्ना नाड़ी की स्थिति अगर आप जाने तो रीढ़ की हड्डी के नीचे टेल पॉइंट से सीधी, बिल्कुल जैसे पेड़ के साथ कोई लता, कोई बेल ऊपर चढ़ती है, उसी प्रकार सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के सहारे सहारे सीधी ऊपर तक आती है, आपके आज्ञा चक्र तक। इसके अतिरिक्त दो जो नाड़ियां हैं आपकी, इंगला और पिंगला, जिसे ईड़ा और पीड़ा भी कहते हैं, इस नाड़ियों की स्थिति इस प्रकार से रहती है। कहां से? रीढ़ की हड्डी के टेल पॉइंट से, मूलाधार चक्र से। यहां से नाड़ियां इस प्रकार से ओवरलैप होती हुई ऊपर चढ़ती हैं और ऊपर घूमती हुई ये दोनों नाड़ियां आपके स्वादिष्टान चक्र, जो कि नाभि से 4 अंगुल नीचे स्थित है, वहां आके क्रॉस होती हैं। तो ये तीनों नाड़ियों का पहला क्रॉसिंग पॉइंट है। इस क्रॉसिंग पॉइंट को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। इससे हम लोग मां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम भी कहते हैं। अगर आप अपने भीतर की यात्रा के दौरान इस पवित्र संगम में स्नान कर लें, डुबकी लगा लें, तो कहना ही क्या, आपके प्रारब्ध का प्रभाव उसी क्षण से कम होना प्रारंभ हो जाता है। यहां से ये दोनों नाड़ियां फिर से क्रॉस करते हुए ओवरलैप होती हुई वापस ऊपर चढ़ती हैं। ऊपर आपकी नाभि में स्थित पीले रंग की 10 पंखुड़ियों वाले मणिपुर चक्र में जाके इनका दूसरा संगम होता है, दूसरा क्रॉसिंग पॉइंट होता है। मणिपुर चक्र से फिर क्रॉस करते हुए ऊपर चढ़ती हैं आपके हृदय में विराजमान हरे रंग की 12 पंखुड़ियों वाले अनाहत चक्र, हृदय चक्र जिसे आप कहते हैं, वहां इनका तीसरा संगम का निर्माण होता है। उसी प्रकार फिर से आगे बढ़ते हुए ऊपर चढ़ते हुए ओवरलैप होते हुए आपके गले में स्थित 16 आसमानी रंग की पंखुड़ियों वाले विशुद्धि चक्र में इनका चौथा संगम और अंतिम संगम होता है। यहां से दोनों नाड़ियां ओवरलैप होती हुई सीधे ऊपर जाती हैं और आपके आज्ञा चक्र पर जाके रुक जाती है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको ज्ञात हुआ होगा कि इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां प्रधान नाड़ियां हैं, जो आपकी 10 प्रधान नाड़ियों को और 10 प्रधान नाड़ियां शेष बची 72,000 नाड़ियों को कंट्रोल करती हैं, नियंत्रण करती है। यहीं से आपका स्वर विज्ञान प्रारंभ होता है। आपकी बाईं तरफ जो नासिका है, लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है आपका, यहां आपकी इंगला नाड़ी है। इंगला को ईड़ा भी कहते हैं और इसको चंद्र स्वर भी कहते हैं। उसी प्रकार आपके दाहिनी तरफ आपकी पिंगला नाड़ी होती है, जिसे पीड़ा नाड़ी भी कहते हैं, और उससे आज हम लोग सूर्य स्वर भी कहते हैं। तो क्या समझ में आया कि लेफ्ट हमारा चंद्र स्वर है, राइट हमारा सूर्य स्वर है। अब बात आती है सुषुम्ना स्वर की। सुषुम्ना स्वर मध्य में है। इनकी गति कैसे होती है साथियों? हम जब श्वास बाहर निकालते हैं और श्वास भीतर लेते हैं, तो उस समय एक समय पे हमारा एक ही नाक चल रहा होता है, एक ही स्वर चल रहा होता है, एक ही नाक से हम श्वास ले रहे होते हैं अथवा श्वास बाहर निकाल रहे होते हैं। दोनों नासिका छिद्रों से एक साथ श्वास कभी नहीं निकलती। यदि आपके दोनों नासिका छिद्रों से, दोनों नोस्ट्रल से समान वेग से, समान गति से अगर श्वास आ रही हो, तो उस समय सुषुम्ना स्वर को चलायमान माना जाता है। अर्थात अगर दोनों नासिका छिद्रों से एक ही गति से अगर श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, तो उस वक्त आपका सुषुम्ना स्वर सक्रिय होता है। अगर आपका बाएं नाक से, लेफ्ट नोस्ट्रल से अगर आपकी ब्रीथ आ रही है, तो वहां आपका चंद्र स्वर एक्टिव होता है। और अगर आपका दाएं नासिका छिद्र से श्वास आ रही है, तो वहां आपका सूर्य स्वर एक्टिव होता है। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि दाईं तरफ हमारा सूर्य स्वर है, बाईं तरफ हमारा चंद्र स्वर है। एक समय में एक ही स्वर चलता है। प्रत्येक 1 से सवा घंटे के भीतर एक स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति का यह स्वर परिवर्तन होता है। अगर आपका अभी चंद्र स्वर चल रहा है, तो अब से 1 से सवा घंटे बाद स्वतः ही अपने आप आपका यह स्वर बंद हो जाएगा और आपका सूर्य स्वर चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो 1 से सवा घंटे के बीच में जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, जब आपका स्वर परिवर्तित होता है चंद्र स्वर से सूर्य में और सूर्य से चंद्र में, तो उस दरमियान जो 1 से 3 सेकंड का समय बीच में आता है, उस समय चलता है आपका सुषुम्ना स्वर। यहां तक आपको ज्ञात हुआ होगा। इसके बाद बात करते हैं सुषुम्ना स्वर की।
प्रिय साधकों, सुषुम्ना स्वर में किसी भी शुभ कार्य को करना निषेध बताया गया है। यदि आपने किसी भी कार्य की शुरुआत सुषुम्ना स्वर में कर दी हो तो उस कार्य का असफल होने का प्रतिशत 90% बढ़ जाता है, मतलब असफल होना ही होगा। तो सुषुम्ना स्वर में कौन से कार्य करें? आप सुषुम्ना स्वर में यदि पूजा, भक्ति, ध्यान, अनुष्ठान, यज्ञ, धार्मिक कार्य संपन्न करते हैं तो आपके द्वारा सुषुम्ना स्वर में संपन्न किए गए इन अनुष्ठान की, जप तप की, ध्यान की जो फल है आपको 1,00,000 गुना तक बढ़ जाता है। अर्थात यदि आप पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो आपको उस कार्य को सुषुम्ना स्वर के अंदर संपन्न करना चाहिए, जिससे आपका जो परिणाम है, जो फल है, वो 1,00,000 गुना तक अधिक बन के आपके पास आता है। इसके अतिरिक्त सुषुम्ना स्वर में किसी भी कार्य को संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। बात करते हैं सूर्य स्वर की। साधकों, सूर्य स्वर में आपको उस प्रकार के कार्य करने चाहिए जो ऊर्जावान हो, जिनमें आपकी शारीरिक श्रम लगता हो। जैसे आप कुश्ती कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, कोई भी खेल खेल रहे हो, वाद विवाद कर रहे हो, गर्मजोशी के साथ डिबेट कर रहे हो, थाना, तहसील, कोर्ट, कचहरी से संबंधित मामले हो, भोजन ग्रहण कर रहे हो, सुबह अपने दैनिक जो निवृत्त होते हो वो आप क्रिया कर रहे हो, इन सभी कार्यों को आपको सूर्य स्वर में संपन्न करना चाहिए। यदि आप इन सभी कार्यों को सूर्य स्वर में संपन्न करते हैं तो आपका उस कार्य में सफल होना निश्चित है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। अब इसके विपरीत बाई नासिका, ईड़ा स्वर, चंद्र स्वर में किस प्रकार के कार्यों को संपन्न करना चाहिए? प्रिय साधकों, जब भी आपका चंद्र स्वर संचालित हो तो इसमें इस प्रकार के कार्यों को आपको संपन्न करना चाहिए जो आपके जीवन में अधिक लंबे समय तक प्रभाव रखते हों, या ऐसे कार्य जो आपके मन से, आपकी क्रिएटिविटी से जुड़े हों। उदाहरण के तौर पर चंद्र स्वर में आपको गृह प्रवेश, शादी, जो 7 फेरे जो पानी ग्रहण संस्कार करते हैं हम लोग, और किसी भी मकान को लेने के लिए आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, कागजात तैयार करवा रहे हैं, तो इन सभी प्रकार, मतलब ऐसे सभी प्रकार के कार्य जिनका प्रभाव आपके जीवन पर अधिक लंबे समय तक पड़ने वाला हो, इस प्रकार के सभी कार्यों को आपको चंद्र स्वर के अंदर संपन्न करना चाहिए, जिससे आपकी सफलता का प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहां तक आपको ज्ञात हुआ। अब इसके पश्चात स्वर का प्रयोग आप समझ चुके हैं, किस कार्य में कौन सा स्वर का प्रयोग करना चाहिए उसको आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्वर के साथ साथ सगुण और निर्गुण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि आपने सूर्य स्वर देख लिया और आप किसी थाने से संबंधित कार्य को संपन्न कर रहे हैं लेकिन आपने सगुण नहीं देखा, तब भी आपका ये स्वर काम नहीं करेगा। सगुण और निर्गुण क्या होता है कि यदि आप श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, ब्रीथ को एक्सेल कर रहे हैं, तो आप अगर उस एक्सेल करते हुए आपने किसी भी कार्य की शुरुआत कर दी तो आपने उस कार्य की शुरुआत निर्गुण में कर दी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जब ब्रीथ को बाहर निकालते हैं तो वहां से आपकी ऊर्जा बाहर आती है। जब ऊर्जा बाहर आई तो आपके शरीर में प्राण ऊर्जा नहीं है। जब शरीर में प्राण ऊर्जा नहीं है तो यह हमारी मात्र एक डेड बॉडी के समान है। जब हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है और बिना ऊर्जा के आप किसी कार्य को संपन्न करेंगे तो वहां एनर्जी ही नहीं है, तो वह कार्य संपन्न कैसे होगा? सगुण, आप किसी भी कार्य को करने से पूर्व धीमे धीमे श्वास भीतर लेवें और उस श्वास को आपकी नाभि तक लेके जावें। नाभि में ले जाने के बाद आप होल्ड कर देवें, उसको रोक लेवें वहीं पे, उसको बोलते हैं कुंभक लगाना।
आपने कुंभक लगा के सही स्वर में किसी भी कार्य को प्रारंभ कर दिया तो वह कार्य निश्चित रूप से आपका सफल होगा, कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा। बात श्वासों की स्थिति की। हम आज के जीवन में जो श्वास लेते हैं वो हमारे हृदय से सांस ले रहे हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा भी पाया जाता है कि आप अपने गले से बहुत छोटी छोटी श्वास लेते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि आप श्वास को धीरे धीरे भीतर लेवें और नाभि तक लेके जावें, नाभि से श्वास लेवें। हमारे शास्त्र ये सिखाते हैं कि यदि आप अपनी नाभि से श्वास लेते हैं तो आपका शरीर उसको प्रचुर मात्रा में अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, क्योंकि हमारी नासिका छिद्रों के माध्यम से एक श्वास ही है जिसके माध्यम से हम प्राण ऊर्जा को, ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा को अपने भीतर ले जाते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा आपके भीतर जाती है, आपकी नाभि के माध्यम से वो 72,000 नाड़ियों में संचारित होती हैं। 72,000 नाड़ियों से वो रक्त कोशिकाओं में संचारित होती हैं, रक्त कोशिकाओं से रक्त कणिकाओं में संचारित होती हैं, वहां से आपके डीएनए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक एक अणु तक संचारित होती है। जैसे जैसे ये ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा आपके ऑर्गन्स में, आपके शरीर में व्याप्त होती है तो आपके भीतर एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न कर देती है। आप स्वयं को बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, जब भी आप किसी नवजात शिशु को देखें तो नवजात शिशु को श्वास लेते हुए आप गौर से देखिएगा, वो नवजात शिशु अपना पेट से सांस ले रहा होता है, उसका पेट ऊपर नीचे होता है। और आप हम में से किसी को गौर कीजिएगा, आप जब श्वास ले रहे होते हैं तो आपकी सीना ऊपर नीचे ज्यादा होता है, बनस्पत आपका पेट ऊपर नीचे होना चाहिए था। तो इस प्रकार से आपको स्वर विज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए। अब बोला गुरुदेव, विश्वास कैसे करें? हम भी स्वयं भी कहते हैं कि जब आप जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? तो 3 प्रकार के प्रयोग आप अपने जीवन पर आज ही करके देखेंगे तो आज से ही आपको प्रमाण प्राप्त होगा। कौन कौन से 3-4 प्रयोग हैं? हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सबके घर में पूजा होती है और दीपक प्रज्वलित करते हो। साधकों, आप जो दीपक प्रज्वलित प्रतिदिन करते हो, उस दीपक प्रज्वलन में अगर आपको प्रज्वलित करने के बाद में आपका दीपक 10 मिनट तक रहता है या आधे घंटे तक रहता है या 1 घंटे तक रहता है, यदि अब आप, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, उस प्रकार से अगर आप उसको करते हैं तो देखिए क्या चमत्कार होगा। आप पहले स्वर की जांच करें, कौन सा स्वर हमारा संचालित है। अगर आपका सूर्य स्वर संचालित है तो आप गहरी लंबी श्वास भीतर लें, श्वास को नाभि तक लेके जाएं और कुंभक लगा दें, उसको होल्ड कर दें। उसको होल्ड करने के बाद दाएं हाथ से दीपक लें, दाएं हाथ से ही आप बाती लेवें और उतना ही घी डालें जितना आप रोज डालते हैं, और दाएं हाथ से ही मैच बॉक्स से आप दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। श्वास आपकी होल्ड रहेगी। अगर आप इस क्रिया को संपन्न करें और अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो वहां यह नहीं देखना कि मुझे बाएं हाथ से नहीं करना है, तो उस समय आपको बाएं हाथ से ही इस क्रिया को संपन्न करना है। क्यों? क्योंकि आपकी बाईं तरफ की शरीर में ही प्राण ऊर्जा है उस समय, दाएं तरफ प्राण नहीं है। और अगर दाएं तरफ स्वर चल रहा है तो बाईं तरफ प्राण नहीं है। तो जिस तरफ से स्वर चल रहा हो उसी तरफ से स्वर लिए, ब्रीथ को इनहेल कीजिए, श्वास को अंदर लीजिए, नाभि तक लेके जाइए, होल्ड कीजिए, कुंभक लगाइए, उसी हाथ से दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। अगर आपका दीपक 10 मिनट चलता था प्रतिदिन तो अब आपका दीपक 2 घंटे चलेगा। अगर आपका दीपक आधा घंटा चलता था तो अब आपका दीपक 3 घंटे चलेगा। क्या किया आपने? कुछ भी तो नहीं किया। वही घी, वही बाती, वही दीपक और वही आप, सिर्फ इस बार हमने सही स्वर का सगुण के अंदर प्रयोग किया। उसका परिणाम है कि आपका दीपक इतना लंबा चला। यह प्रथम प्रयोग करके देखेंगे तो आपके अंदर से बिलीफ सिस्टम डेवलप होगा, आपका स्वर विज्ञान और शिव के प्रति आस्था में इजाफा होगा। दूसरा प्रयोग, हर घर में समस्या देखी जाती है कॉन्स्टिपेशन की। आज बाथरूम में जाते हैं फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम जा रहे हैं, आधा घंटे तक बैठे हैं, पौना घंटे तक बैठे हैं, तब भी हम पूरा साफ नहीं हो पा रहे हैं, पूरा क्लीन नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण बहुत से कारण हो सकते हैं, वात पित्त कफ का अनबैलेंसिंग भी कारण हो सकता है। लेकिन
अब आप कोई भी व्यक्ति आप में से जिसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, वो कल वॉशरूम जाए। वॉशरूम जाने तक आप जब पोर्ट पे बैठे, बैठने के पश्चात आपका बायां हाथ का अंगूठा लें। कौन सा अंगूठा? बाएं हाथ का, लेफ्ट, और इसको बाईं नाक के ऊपर इस प्रकार से लगा दें, बंद कर दें इसको इस अंगूठे से, और आप चमत्कार देखेंगे 5 मिनट के पहले पहले आप पूरा फ्रेश हो चुके होंगे, आप उठ के बाहर आ चुके होंगे। नाक को इसे दबाना नहीं है रजित जी, इस प्रकार ऐसे सामने से ये अंगूठा इस प्रकार, ये वाला। तो हमने क्या किया? कोई चूर्ण नहीं खाया, कोई गोली नहीं खाई, हमने सिर्फ स्वर को परिवर्तित किया है। और उसका चमत्कार कि हम 2 मिनट के अंदर, अगर आधा घंटे में फ्रेश होते हैं तो 5 मिनट में बाहर आएंगे, अगर 15 मिनट में फ्रेश होते हैं 2 मिनट में बाहर आएंगे। ये चमत्कार स्वयं करके देखो, स्वयं के पास हासिल होगा। कुछ भी तो नहीं किया हमने, स्वर था। जब स्वर इतना कर सकते हैं तो बाकी कार्यक्रमों में कितना प्रभाव डाल सकते हैं, समझ के देखिएगा। चलिए इससे भी जबरदस्त वाला एक प्रमाण और दे देते हैं आपको। आपके घर में या आपके आस पड़ोस में ऐसे मरीज आपको 100% मिलेंगे जिन्हें बीपी की समस्या हो, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर। यदि आप में से किसी को भी आपके इष्ट मित्रों में, परिजनों में बीपी की शिकायत हो, अगर हाई बीपी हो, तो आप क्या कीजिए, पहले उसका बीपी जांच कर लीजिए। अगर उसका बीपी 160 आ रहा है, 180 आ रहा है, 150 आ रहा है, और उसको 10 मिनट के लिए, उसके नापने के बाद में 10 मिनट के लिए बाईं करवट सुला दीजिए उसको। आप उसको 10 मिनट के लिए, सॉरी बाईं नहीं, दाईं करवट सुला दीजिए, सीधे हाथ की तरफ दाईं करवट आप सुला देंगे तो उनका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा, और 10 मिनट के बाद में आप उनका बीपी चेक कर लीजिएगा। उनका बीपी आश्चर्यजनक तरीके से कंट्रोल लेवल पे होगा। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एनर्जी बदली है, स्वर बदला है। और यदि किसी का लो बीपी है तो उसको बाईं करवट, लेफ्ट साइड करवट लेके सुला दीजिए, 10 मिनट के अंदर अंदर बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये प्रमाण, इसके ऊपर प्रैक्टिकल आप स्वयं करके देखेंगे तो स्वयं को ज्ञात होगा कि वाकई में स्वर विज्ञान चमत्कारी है। लेकिन करना स्वयं को होगा, दूसरा करने नहीं आएगा। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, बोला गुरुदेव मुझे भोजन करना है, और भोजन करते हैं सूर्य स्वर के अंदर, परंतु मेरा तो चंद्र स्वर चल रहा है। अब क्या मैं 1 घंटे तक बैठा रहूं, स्वर बदलने का इंतजार करूं? क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो एक ही स्वर 2-2, 3-3 घंटे तक भी चल जाता है, जो कि गलत है। वो आपको बीमारी की तरफ आगे बढ़ाता है। आप स्वर को बदल भी सकते हैं। यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है और आपको सूर्य स्वर से काम है तो आप उसको बदल सकते हैं। बदलने के 2-3 तरीके हम बता देते हैं आपको। यदि आपको सूर्य स्वर चलाना है तो बाईं करवट आप लेट जाइए, 5 मिनट के अंदर आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। अगर आपको सूर्य स्वर चल रहा है और चंद्र स्वर संचालित करना है तो दाईं करवट लेट जाइए, आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। अब कहें गुरुदेव मैं तो कहीं मार्केट में हूं, बाजार में हूं, लेटने की व्यवस्था नहीं है, सबके सामने कैसे लेटा जाए? उस स्थिति में क्या किया जाए? तो उस स्थिति में अगर आपको सूर्य स्वर संचालित करना हो और चंद्र स्वर चल रहा हो तो दायां हाथ लीजिएगा, उसको मुट्ठी बनाइएगा और बाईं तरफ जो आपकी अंडर आर्म्स है वहां दबा दीजिए। 2 मिनट में आपका स्वर बदल जाएगा। इसके विपरीत अगर आप चंद्र स्वर चाहिए तो बायां हाथ लीजिए, दाएं अंडर आर्म्स के बीच में से दबा दीजिए। अब कहें गुरुदेव 2 मिनट भी ज्यादा है, मुझे तो तुरंत ही प्रभाव चाहिए, क्योंकि मानव है, हमारा मन नहीं मानता है, हमें तुरंत चाहिए, तुरंत सब कुछ तुरंत होना चाहिए। तो तुरंत के लिए अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर आपको लाना है विद इन 10 सेकेंड, तो गरम गरम समोसा खा लीजिए तीखी चटनी के साथ में, तीखे और गर्म वस्तु का सेवन कर लीजिए। 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपका सूर्य स्वर संचालन होने में। और अगर आपको चंद्र स्वर संचालित करना है तो किसी ठंडे पानी का सेवन कर लीजिए, घूंट घूंट करके, बर्फ का टुकड़ा मुंह में रख लीजिए, ठंडे जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं उनका सेवन कर लीजिए। 10 सेकंड के अंदर आपका चंद्र स्वर संचालित हो जाएगा। तो स्वर इतना सरल है, उसको जब चाहे आप बदल सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप स्वर को ला सकते हो और अपने जीवन में आ रही समस्याओं को खत्म कर सकते हो। 100% इससे परिणाम प्राप्त होगा। अब बोला गुरुजी ये तो आपका स्वर विज्ञान का पूरा बिगनर्स के लिए स्टेप हुआ,
अब आपने क्या करना है, 3 काम, मात्र 3 काम, जो कि 2-2 मिनट के भी नहीं होंगे, इवन 1-1 मिनट का होगा, इसको आपको प्रतिदिन सवेरे उठने के बाद से प्रारंभ कर दीजिए। आपका जीवन पूरा बदलना स्टार्ट हो जाएगा। आप कल सवेरे मैं बता रहा हूं वो प्रयोग कीजिएगा और प्रतिदिन कीजिएगा। आपका कल का दिन इतना सकारात्मक गुजरेगा, इतने ऊर्जा के साथ गुजरेगा कि आप कहेंगे मजा आ गया। शिव शक्ति की ऊर्जा डायरेक्ट प्रवेश होगी हमारे अंदर। क्या करेंगे, जैसे ही आपकी सुबह निद्रा खुलती है, आंख खुलती है, आंख खुलने के बाद ही आप अपना स्वर जांच कर लीजिए। शुरुआत में थोड़ा सा आपको समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये स्वर आपको समझने लगेगा। आप जैसे स्वर की जांच की आपने, अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आप अपना दायां हाथ दाएं तरफ रखिए, दाएं करवट घूम जाइए और दाएं तरफ करवट करके आप बैठ जाइए। दाएं तरफ ही आपको देखना है। दाएं तरफ देखने के बाद आप धीरे धीरे गहरी श्वास भीतर लीजिए, नाभि तक लेके जाइए, नाभि में ले जाके होल्ड कर दीजिए, कुंभक लगा दीजिए और फिर दायां पैर सबसे पहले जमीन पे रखिए, फिर बायां पैर रखिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए, मां धरती को प्रणाम कीजिए, आगे बढ़ जाइए। फिर से दोहरा देता हूं, जब भी आपकी आंख खुले स्वर की जांच करें। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा हो तो दाईं तरफ करवट लेके आपको उठना है, दाएं हाथ का सहारा लेते हुए दाईं तरफ ही आपको देखना है, स्वर को भीतर खींचना है, होल्ड करना है, कुंभक लगाना है। कुंभक लगाए हुए ही आपको दायां पैर सबसे पहले जमीन पर रखना है। अगर दायां चल रहा है तो दायां पैर, बायां चल रहा हो तो बायां पैर। जब बायां चल रहा होगा तो बाईं करवट लेके आप उठेंगे, दायां चल रहा हो दाईं करवट लेके आप उठेंगे। जो स्वर चल रहा है वही पैर आप जमीन पे सबसे पहले ऊर्जा के साथ रखेंगे, फिर दूसरा पैर रखेंगे, फिर मां धरती को प्रणाम करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यह आपकी पहली क्रिया, फर्स्ट स्टेप। मात्र मुश्किल से इसमें 1 मिनट का समय लगेगा आपको। यहीं से आप यकीन मानिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, रिद्धि सिद्धि अष्ट निधियों को अपने साथ कर लोगे आप। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के अंदर जब भी आप घर से बाहर निकलने जा रहे हो, अपनी घर की दहलीज को लांघ रहे हो, उसको दहलीज को पार करने से पूर्व अपने स्वर की जांच कर लें। यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा हो तो ब्रीथ इनहेल करें, श्वास को भीतर ले जाएं, धीरे धीरे नाभि तक लेके जाएं, उसको होल्ड कर दें और फिर दायां पैर सबसे पहले दहलीज के बाहर निकालें, फिर बायां पैर निकालें, फिर आगे बढ़ते हुए श्वास छोड़ दें और बाहर निकल जाएं ऊर्जा के साथ। यह दूसरा प्रयोग। तीसरा प्रयोग, जब भी आप अपने कार्यालय, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपने ऑफिस में प्रवेश कर रहे हो, किसी भी स्थान पर प्रवेश कर रहे हो, प्रवेश करने से पूर्व फिर से स्वर की जांच कीजिए। जो स्वर चल रहा हो उसी स्वर के सगुण के अंदर आप उसी पैर को भीतर अंदर रखें, फिर दूसरे पैर को भीतर रखें, फिर आप श्वास छोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए। बस खाली ये 3 प्रयोग आप अपने जीवन में लागू कर लीजिए, जो कि 1-1 मिनट के हैं। ये आपका 1-1 मिनट आपकी दैनिक दिनचर्या को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देगा, आपको पूर्ण रूप से ऊर्जावान रखेगा। आप में इतना अच्छा ऑरा डेवलप हो जाएगा कि सब लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आप में एक चमत्कारिक आकर्षण उत्पन्न होगा और आपके काम, जो कार्य अब तक नहीं बनते थे, वो एक एक करके बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो साथियों, ये 3 प्रयोग आपको करने हैं। किसी को समझ में नहीं आया होगा तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, 3-4 दिन में ग्रुप में आ जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप उसके माध्यम से इसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर।